ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मोक्ष के ग्रह केतु 10 नवंबर 2024 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, केतु आने वाले समय में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी और केतु के माया जाल को कैसे समझना है और कैसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है। आप इसे अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि केतु का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो केतु 10 नवंबर 2024 को सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये आगामी वर्ष 2025 में 20 जुलाई तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। जब हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में केतु की, तो केतु को आध्यात्मिक ग्रह कहा जाता है, इन्हें मोक्ष का कारक भी कहा गया है। केतु के पास में सिर नहीं होता है, जिसके कारण इस ग्रह में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, इसीलिए इस ग्रह को भावुकता से भी जोड़कर देखा जाता है। केतु को मोक्ष, धर्म, अध्यात्म, विक्षोभ, कल्पना, रहस्यमयी रोग, शल्य चिकित्सा, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। तो जब केतु आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करते हुए सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे, सूर्य आपके चतुर्थेश बनते हैं, तो आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। देखिए, वृषभ राशि वालों, केतु का जो गोचर है वह आपके पंचम स्थान से हो रहा है और केतु जब सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं, निस्संदेह यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम अवश्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि केतु जितना निगेटिव कर सकते थे उतना नहीं कर पाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि पंचम दृष्टि से केतु पर पड़ रही है, इस वजह से यह समय आध्यात्मिक उत्थान के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। धर्म अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव देखने को मिलेगा, साथ ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके अंदर अंतर ज्ञान की भी प्राप्ति होगी, ज्ञान में आपके वृद्धि होगी। थोड़ा आप बहुत ज़्यादा जो भी डिसीजंस लेने वाले हैं इस टाइम फ्रेम के दौरान बहुत सहजता के साथ में लेंगे, बहुत समझदारी पूर्वक लेंगे और आपको स्पष्ट कर देंगे कि केतु जब पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं और सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि है आपकी, तो आप पहले तो इमोशनली भी किसी डिसीजन को लेते समय सोचेंगे, उसके बाद आपका अंतर्मन जो है ना, तो आप प्रैक्टिकली भी जाएंगे। तो ये जो समय रहेगा यह आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आप लाइफ के जो बड़े डिसीजंस हैं इस दौरान लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी सफलता प्राप्त होगी। हालांकि 10 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक आप बड़े डिसीजंस को टालिएगा, क्योंकि इस वर्ष के बाद यानी 2025 में ज़्यादा बेटर स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो यह समय संतान के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह समय अच्छा है, संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे। जो लोग नव दंपति हैं, अगर आप फैमिली प्लानिंग करने की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके बच्चों के साथ में, आपके संतान के साथ में आपका लगाव भी अच्छा रहने वाला है। अब देखें, केतु जब पंचम भाव से गोचर कर रहा है तो कुछ चीज़ों को लेकर ये डिटैच करता है। केतु का एक नेचर होता है कि जिस भाव में बैठेगा उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को लेकर आपको दूरी बनाते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर केतु का जो डिटैचमेंट है वह आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। रीजन है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, तो यह अच्छा समय है। हाँ, आपकी संतान अगर उम्र में बड़ी है, उनका शादी विवाह हुआ है, आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, तो हो सकता है कि आप संतान से जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वृषभ राशि वालों, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि संतान आपकी बातें नहीं मान रही है या आपके हिसाब से नहीं चल रही है। तो मैं आपके लिए सजेशन यही दूंगा कि बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप ज़्यादा सोचना शुरू करेंगे तो केतु को प्यास भी कहा जाता है। तो जिस भाव में केतु है उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा इग्नोर अथवा लेट गो करना शुरू कीजिए तो बेहतर आपके लिए रहेगा। बहुत ज़्यादा संतान से एक्सपेक्टेशन नहीं रखिएगा, चीज़ें बाकी आपके लिए अच्छी रहेंगी। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा है, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहने वाले हैं। थोड़ा ईगो की अधिकता हो सकती है, ईगो की वजह से रिलेशन में थोड़ा बहुत क्लैश आएगा, लेकिन यह समय प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। साथ ही अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप के अंदर हैं, आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए उपयुक्त है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो मई 2025 तक आपके लिए प्रेम विवाह के योग, जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी उनके लिए विवाह के भी योग बनेंगे, तो यह स्थिति आपके लिए बढ़िया है। कुछ लोगों के नए प्रेम संबंध भी स्थापित हो सकते हैं।
अब अगर हम बात करें वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए, तो यह समय जो रहेगा यह आपकी एजुकेशन के लिए भी अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी एजुकेशन अच्छी रहेगी। विशेष तौर पर अगर आप रिसर्च के फील्ड की कोई भी एजुकेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम यहाँ पर प्राप्त होगा। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र की तरफ भी आप अग्रसर जरूर होंगे। इसके अतिरिक्त दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय अच्छा है। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ में कोई आध्यात्मिक यात्रा होने के भी योग बनते हैं। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं तो विदेशी भूमि से आपको लाभ होगा। साथ ही आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनते हैं। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नौकरी को लेकर चल रही थी तो इस समय नौकरी की समस्या का समाधान भी मिलेगा आपको, और साथ ही देख पाएंगे कि आपकी कोई बड़ी इच्छा भी पूर्ण हो सकती है। विशेष तौर पर जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। बिजनेस व्यापार से आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए फरवरी 2025 से अच्छा टाइम फ्रेम शुरू होगा। वहां पर जाकर आप बिजनेस की शुरुआत के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप पहले से पार्टनरशिप वगैरह में काम कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार की निगेटिविटी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी यहाँ पर चिंताएं केतु आपको देंगे। विशेष तौर पर पेट से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है, अथवा इसके अतिरिक्त कहीं ना कहीं से मानसिक तनाव, टेंशन आप ज़्यादा ले सकते हैं, है ना। या ऐसी स्थिति बनेगी कि आप लोगों पर जल्दी भरोसा करेंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा लोगों से करने वाले हैं। तो इसको थोड़ा आप इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छा लाभ कमाएंगे। प्रमोशन रुके हुए प्रमोशन के योग आपके लिए बनेंगे। नई योजनाओं पर काम करने के लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। यदि जीवन में कर्ज की अधिकता बढ़ी हुई है वृषभ राशि वालों तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वही टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड के कार्यों से भी आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। केतु की जो पंचम दृष्टि है वह नवम भाव पर है, यह भी अच्छी स्थिति है। भाग्य का सहयोग मिलेगा, ठीक है। विदेश जाने का योग बनेगा। विदेश से धन लाभ के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। वही सातवीं दृष्टि राहु पर पड़ रही है, तो राहु 11th हाउस में है, तो आप में ये डिजायर्स पैदा करेंगे। आप की जो प्लानिंग है, आप कुछ से पैसा कैसे बनाया जाए या एक से अधिक इनकम आप सोर्सेज की तरफ भी आप अग्रसर होंगे, और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होने वाली है। जो पिछले 2-2.5 वर्षों में आपने मेहनत करा है उस मेहनत का जो आउटपुट है वो आपके सामने निकल कर आने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो यह समय थोड़ा सा कुछ घरेलू मामलों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। मन में एक चिंता अथवा भय रह सकती है। माँ के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हो सकती है। अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो पारिवारिक माहौल थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत देने वाला आपके लिए हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप स्थान परिवर्तन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो अभी आप 29 मार्च 2025 तक स्थान परिवर्तन ना करें तो ज़्यादा बेहतर स्थितियां आपके लिए रहेंगी। धन आपके पास आता रहेगा, परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह है तो फरवरी का जो महीना होगा वह गोल्डन पीरियड आपके लिए साबित हो सकता है। स्थितियाँ आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। अब अगर हम बात कर लें कि केतु के माया जाल को कैसे समझना है और कैसे इससे आपको लाभ लेना है। देखिए 5th हाउस में केतु का गोचर हो रहा है, तो 5th हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जो लोग कला के अंदर हैं, आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, इसके अतिरिक्त आप प्रेम संबंधों के बारे में, बच्चों के बारे में, संतान के बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, क्योंकि 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो उस पर आप थोड़ा सा लेट गो कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। 3 चीज़ों का सदैव आपको इस टाइम फ्रेम के दौरान ध्यान रखना है। पहली बात कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर रहे हैं तो जल्दबाजी में आकर प्रॉपर्टी मत लीजिएगा, आगे चल के वो फंसेगी। दूसरा कि कोर्ट कचहरी के मामलों से अपने आप को बचाइएगा, क्योंकि आपके खर्चे में वृद्धि रहेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में ज़्यादा खर्च में वृद्धि होगी और आपकी हेल्थ पर भी खर्च हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और तीसरी बात, अगर आपको पहले से कोई गुप्त रोग रहा है, विशेष तौर पर पेट से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, तो आपको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि इस टाइम पे केतु एक ऐसा प्लैनेट है जब ये रोग देता है ना, जिस भी भाव में बैठे अगर उस भाव से रिलेटेड रोग देगा तो आप अगर जाके अपना चेकअप भी कराएंगे ना तो जो रिपोर्ट आती है वो नॉर्मल आती है, पता ही नहीं चलता है, रहस्यमय रोग ये दे देते हैं। इस वजह से थोड़ा अपने खान पान को नियंत्रित रखिएगा। और अगर आपको कोई समस्या होती है हेल्थ वाइज तो इस टाइम फ्रेम के दौरान इग्नोर नहीं कीजिएगा। बस इतनी चीज़ें कीजिए, बाकी चीज़ें आपके लिए बढ़िया हैं, लाभ आपको मिलेगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आपके लिए ये रहेगा कि आप कुत्तों की सेवा कर सकते हैं, पहला। दूसरा कि आप मल्टी कलर के जो कंबल हैं उनका आप दान कर सकते हैं, और मल्टी कलर की रुमाल भी आप अपने साथ में कैरी कर सकते हैं अगर आपकी पत्रिका में केतु अच्छी स्थिति में नहीं है तो। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक